हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोकन बायोलॉजी। तो दिस इज द टॉपिक ऑफ 12th बायोलॉजी फर्टिलाइजेशंस इन द फ्लावरिंग प्लांट। टुडे वी डिस्कस इट। ठीक है। तो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, क्या होता है? तो इट इज ए प्रोसेस इन विच फ्यूजन of male and female gametes to form a diploid zygote। कैसा जाइगोट? डिप्लॉइड जाइगोट। तो डिप्लॉइड जाइगोट बनाने के लिए मेल और फीमेल गैमेट आपस में जुड़ते हैं एक प्रोसेस के द्वारा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो हमें जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, जो मेल गैमेट हैं दे आर कैरी बाय द पोलन ट्यूब टू द ओव्यूल्स। ओव्यूल तक क्या है, जो मेल गैमेट है वो पोलन ट्यूब के द्वारा क्या होता है, कैरी होते हैं, और उसके द्वारा क्या होता है, उसकी फिर फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है। तो इन एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट, इन एंजियोस्पर्म द मेल gametes carried by pollen tube फॉर फर्टिलाइजेशन। किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है। इज कॉल्ड स्फिनोगैमी। क्या बोलते हैं इसको? स्फिनोगैमी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्फिनोगैमी। ठीक है। तो स्फिनोगैमी क्या एक प्रोसेस है, कैसी प्रोसेस जिसमें क्या होगा, अगर जो फर्टिलाइजेशन किसकी हेल्प से होती है, पोलन ट्यूब की हेल्प से होती है। ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन किसकी हेल्प से होगी, पोलन ट्यूब की हेल्प से अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्फिनोगैमी। क्या बोलते हैं? स्फिनोगैमी। और जो ये स्फिनोगैमी प्रोसेस है ये सबसे पहले डिस्कवर की थी स्टारबर्जर ने। किसने की थी? स्टारबर्जर ने डिस्कवर की थी स्फिनोगैमी प्रोसेस को। किसके अंदर? इन द फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। ठीक है। अब जो फर्टिलाइजेशन होती है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, उसमें क्या है, टू स्टेज हैं। फर्स्ट तो होता है ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब। सबसे पहले क्या होगा? ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। जो पोलन ट्यूब है उसकी ग्रोथ होती कैसे है? जो सेकंड है एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। जो पोलन ट्यूब है वो ओव्यूल के अंदर एंटर कैसे करती है, ये हम अब डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वी सी दैट द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, कि जो ग्रोथ है पोलन ट्यूब की वह कैसे होगी। तो फर्स्ट टाइप क्या है? ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक है। तो पोलन ट्यूब की ग्रोथ कब होगी? जब पोलिनेशन होगी। ठीक है। क्योंकि जब तक पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर नहीं पहुंचेंगे तब तक उनकी ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है। तो एज द पोलन ग्रेन रीच द रिसेप्टिव स्पॉट या रिसेप्टिव स्टिग्मा बाय पोलिनेशन प्रोसेस। ठीक है। तो जैसे ही पोलन ग्रेन क्या करेंगे, रीच करेंगे, कहां पर रीच करेंगे? स्टिग्मा के ऊपर। किस कैसे? बाय पोलिनेशन प्रोसेस। ठीक है। तो एट स्टिग्मा, कहां पर? स्टिग्मा के ऊपर। एट स्टिग्मा दे एब्जॉर्ब water
एंड स्वेल अप। तो जैसे ही वो स्टिग्मा के ऊपर आते हैं तो वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से क्या और कुछ जो मात्रा में जो स्टिग्मा होती है उससे क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को अब्जॉर्ब करेंगे, और वाटर मॉलिक्यूल को अब्जॉर्ब करके क्या होते हैं, वो स्वेल हो जाते हैं। ठीक है, फॉर द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, फॉर द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, ताकि उसके अंदर से क्या निकल जाए, पोलन ट्यूब निकल जाए। ठीक है, इसलिए जो पोलन ग्रेन होते हैं वो क्या करेंगे, अब्जॉर्ब करते हैं वाटर को। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो पोलन ग्रेन के बीच में और स्टिग्मा के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगी, जिससे क्या होती है, पोलन ट्यूब क्या होगी, निकलती है। ठीक है, तो जो इनिशियली द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, स्टार्टिंग के अंदर जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब अकर बाय एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, एक्सपेंस ऑफ एनर्जी that obtain from the pollen tube reserve food, pollen tube reserve food। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे ही क्या होता है पोलन ग्रोथ, जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ स्टार्ट होती है तो उसको क्या होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी कहाँ से लेती है, जो पोलन ट्यूब के अंदर जो फूड स्टोर होता है उससे वो क्या करती है, उसकी ग्रोथ के लिए एनर्जी को लेती है। एंड आफ्टर दैट उसके बाद एंड आफ्टर दैट फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग टिश्यू स्टाइल, किसे लेगी वो, फिर उसके बाद स्टिग्मा स्टाइल से क्या कहते हैं, अपनी एनर्जी को कंज्यूम करती है, लेती है। ठीक है, द पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू द स्टाइल बाय secreting exogenous enzyme, exogenous pectinase enzyme and hydrolytic enzyme क्या करती है वो, जैसे ही पोलन ट्यूब की ग्रोथ स्टार्ट होती है, स्टार्ट के लिए एनर्जी कहाँ से लेती है वो, जो पोलन ट्यूब में क्या होता है, रिजर्व फूड मेटेरियल क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो स्टिग्मा के अंदर एंटर कर जाएगी उसके बाद वो एनर्जी कहाँ से लेती है, स्टाइल से। ठीक है, दैट इज द मिडिल पार्ट ऑफ द कार्पल। तो जो पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होगी वो स्टाइल के अंदर से कैसे होती है, बाय सेक्रेटिंग द एक्सोजेनस पेक्टिनेज एंजाइम एंड द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है, क्योंकि जो स्टाइल होती है सभी प्लांट की क्या होती है, होलो नहीं होती, सम प्लांट की आपको होलो मिल सकती है। ठीक है, तो जिस प्लांट की जो स्टाइल होलो नहीं होती तो उसमें से जो पोलन ट्यूब है वो ट्रांसमिट होने के लिए उसको होलो बनाती है, उसको खोखला बनाती है अंदर से। ठीक है, खोखला कैसे बनाएगी, बाय सेक्रेटिंग द एंजाइम्स। ये पोलन ट्यूब की जो टिप होती है वो ये एंजाइम छोड़ देगी। ठीक है, जिससे क्या होगा, वो ट्यूब क्या हो जाएगी, खोखला हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो एंजाइम छोड़ती है पोलन ट्यूब, किसके लिए छोड़ती है, टू डिजनरेट द टिश्यू ऑफ द स्टाइल टू रीच द ओविल, ताकि वो ओविल तक पहुंच जाए, किसके तक पहुंच जाए, ओविल तक पहुंच जाए। ठीक है, तो मैंने ये इसमें ये लिखा है, जब पोलन ट्यूब क्या करेगी, ग्रो करेगी, तो किस में से, स्टाइल में से। कैसे करती है वो, बाय सेक्रेटिंग द एक्सोजेनस और पेक्टिनेज एंजाइम्स एंड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है, तो द लेंथ ऑफ style may be few millimeter to 45 सेंटीमीटर, कितने, फ्यू मिलीमीटर से 45 सेंटीमीटर तक इसकी क्या होती है, लेंथ हो सकती है। पोलन ट्यूब, द लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब
स्टाइल नहीं, पोलन ट्यूब, द लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब मे बी फ्यू मिलीमीटर टू द 45 सेंटीमीटर तक। ठीक है, अब देखो 22 से ये एंजाइम स्टिट करके अब जो हमारी पोलन ट्यूब कहां पे पहुंच गई है, दे रीच टू द ओव्यूल, कहां तक पहुंच गई, वो ओव्यूल तक पहुंच गई है। ठीक है, तो द लेंथ होती है पोलन ट्यूब की इतनी होती है, एंड इट या द पोलन ट्यूब रीच द डिस्टिल एंड ऑफ ओव्यूल, डिस्टिल एंड ऑफ ओव्यूल, तो वो ओव्यूल के जो आखिरी जो सिरा होता है वहां तक क्या होती है, वो पहुंच जाती है। अब वहां पर पहुंचने के बाद अब उस पोलन ट्यूब की जो एंट्री होती है, वो एंट्री किस प्रकार से होती है वो अब हम देखेंगे। ठीक है, अब क्या है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, इनटू ओव्यूल, कि जो ओव्यूल के अंदर जो पोलन ट्यूब है वो एंटर कैसे करती है। ठीक है, अब आपके पास क्या था, रिसेप्टिव स्पॉट है ये हमारी, जिसको हम बोलते हैं स्टिग्मा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर यहां पे क्या पड़ा हुआ है, पोलन ग्रेन पड़ा हुआ है, क्या है यहां पर, ये पोलन ग्रेन। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं कि जो स्टाइल है उसमें क्या है, होलो नहीं है, वो पूरी तरह से क्या है, टिश्यू से फिलअप है। अब इसके अंदर से क्या होता है, पोलन ट्यूब अराइज होगी, क्या होगी इसके अंदर से, पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब को मैंने ये बताया, जैसे पोलन ट्यूब अराइज होगी, सबसे पहले इसमें क्या होता है, इट अब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द एनवायरनमेंट। सबसे पहले वाटर को अब्जॉर्ब करके जो पोलन ग्रेन क्या होगा, स्वेल होगा, उसके बाद इसमें से क्या होगी, पोलन ट्यूब अराइज होगी। ठीक है, जो पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है स्टार्टिंग में कैसे होती है, जो पोलन ग्रेन में क्या होता है, फूड स्टोर होता है, पोलन ग्रेन में क्या होगा, जो फूड स्टोर होगा सबसे पहले तो उसकी हेल्प से होगी, उसके बाद जहां से क्या करती है, स्टाइल में से पास करेगी, स्टाइल का जो टिश्यू होता है टिश्यू को डिजेनरेट करेगी और वहां से एनर्जी को गेन करती है। ठीक है, दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि जो पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है स्टाइल के अंदर से, वो कैसे होती है कि अब मान ले क्या है, ये क्या होलो नहीं है, क्या नहीं है, ये होलो। अब इसको होलो कैसे बनाएगी, ये बाय सिक्रेटिंग द एंजाइम, क्या कैसे करके, बाय सिक्रेटिंग द एंजाइम। मैंने एंजाइम आपको बताए हैं, एक तो बताया पैक्टिनेज एंजाइम, क्या बताया है, पैक्टिनेज, और सेकंड बताया था हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। कौन सा बताया था, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये एंजाइम क्या करेंगे, स्टाइल की टिश्यू को तोड़ देंगे और जिससे वो क्या हो जाएगी, होल हो जाएगी, और जो पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ क्या हो जाएगी, ईजिली हो जाएगी। अब वो पोलन ट्यूब हमारी यहाँ तक पहुँच गई है, जो लास्ट एंड होता है ये हमारा ओवरी पार्ट है, क्या है, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है, क्या होता है, ओव्यूल, क्या होता है, ओव्यूल इज प्रेजेंट इन द ओवरी। ठीक है, अब इस पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है वो कैसे होती है वो हम देखते हैं। मान लें पोलन ट्यूब यहाँ तक क्या हमने एंड कर दी। ठीक है, पोलन ट्यूब के अंदर क्या होते हैं, मेल गैमेट होते हैं, ये हमने मान लिया कि इसके अंदर ये 2 मेल गैमेट इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी ग्रोथ कैसे होगी। ठीक है, एज द पोलन ट्यूब reach the ovule, it can enter, ये एंटर कर सकती है थ्रू द माइक्रोपाइलेन, माइक्रोपाइल एंड चैलजल एंड, और बाई थ्रो अदर स्पेस, दूसरी जगह से। ठीक है, जैसे इंट्यूबमेंट हो गया,
INTEGUMENT, ठीक है। इंट्यूगमेंट हो गया, या फिर आपका क्या हो गया वो फ्यूनिकल्स हो गया, या क्या हो गया फ्यूनिकल्स। यहाँ से भी क्या करती है वो अदर स्पेस नहीं सॉरी प्लेस, अदर प्लेस से भी क्या कर सकती है वो एंटर कर सकती है। अगर पोलन ट्यूब एंटर करती किससे, थ्रू द माइक्रोपाइल एंड, कहां से एंटर करेगी, इफ इट एंटर थ्रो माइक्रोपाइल एंड, एंटर थ्रो माइक्रोपाइल एंड, अगर ये माइक्रोपाइल एंड से करती है एंटर करती है तो इसको बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज ए पोरोगैमी। क्या बोलते हैं, पोरोगैमी। पोरोगैमी क्या बोलते हैं, क्योंकि जो माइक्रोपाइल होता है वो उसके अंदर क्या होता है, एक छिद्र होता है जहां पे इंट्यूगमेंट क्या होती है डेवलप नहीं होती। अगर उस माइक्रोपाइल एंड के अंदर जो पोर होगा उस पोर से वो एंट्री करेगी तो उसको हम बोलते हैं पोरोगैमी। क्या बोलते हैं, पोरोगैमी। अगर ये इफ इट एंटर थ्रो चैलेंजल एंड, किससे एंटर करती है, चैलेंजल एंड से एंटर करती है तो इसको बोलते हैं चैलेंजोगैमी। क्या बोलते हैं, चैलेंजोगैमी। क्या बोलेंगे, चैलेंजोगैमी, ठीक है। अगर पोलन ट्यूब ना तो यहां से एंटर करती ना फिर यहां से एंटर करती, अगर वो एंटर करती है किसे, इंट्यूगमेंट से या फ्यूनिकल से, इसको हम बोलते हैं मीजोगैमी। क्या बोलेंगे, मीजोगैमी। क्या बोलते हैं इसको हमें, मीजोगैमी। तो ये डिपेंड करता है प्लांट की स्पीसीज पे, मोस्टली में कौन सा होता है, पोरोगैमी होता है। मोस्टली कौन सा होता है, पोरोगैमी। मोस्टली जो पोलन ट्यूब है वो एंटर करती है थ्रू द माइक्रोपाइल एंड और थ्रू ए माइक्रोपाइल पोर के द्वारा, ठीक है। कुछ में क्या होता है, चैलेंजोगैमी होता है। और अगर ये दोनों प्रोसेस मतलब दोनों साइड से अगर एंट्री नहीं करती पोलन ट्यूब तो इट में एंटर थ्रू द इंट्यूगमेंट और इट आल्सो में एंटर थ्रू द फ्यूनिकल्स, तो इसको हम बोलते हैं मीजोगैमी। क्या बोलते हैं, मीजोगैमी। किसी बीच के पार्ट से क्या करना, एंटर करना। ये मान लिया हमारा क्या है, चैलेंजल एंड है, ये हमारा क्या है, माइक्रोपाइल एंड है, और ये क्या है, बीच का पार्ट क्या है इसका, मिडिल पार्ट। मतलब इसको बीच में से या मिडिल पार्ट से गैमिट का अंदर क्या होना, ट्रांसफर होना, उसको बोलेंगे हम मीजोगैमी, ठीक है। अगर चैलेंजल एंड से होता है तो चैलेंजोगैमी, पोरस से होता है या माइक्रोपाइल पोर से होता है तो पोरोगैमी बोलते हैं हम, ठीक है। यहां तक समझ में आया। तो जैसे ही क्या होगी, पोलन ट्यूब एंटर करेगी, इफ अगर हमने मान लिया इफ इट एंटर थ्रू द माइक्रोपाइल एंड, इफ इट एंटर थ्रू द माइक्रोपाइल एंड, इट ब्रेक द या इट पुशेस द न्यू सेल्स टिश्यू, न्यू सेल्स टिश्यू क्या करेगी, थोड़ा सा धकेलेगी एंड ब्रेक द एंड एंटर इनटू ओव्यूल बाय ब्रेकिंग एम्ब्रियो सैक ऑफ ओव्यूल। जो ओव्यूल का जो एम्ब्रियो सैक है उसको क्या करेगी, वो ब्रेकआउट कर देगी। मतलब थ्रू द, कहां से एंटर करती है वो, बाय थ्रू द सिनर्जिड सेल या एग अपेटस के पास से, ठीक है। अब हमने एक एग्जांपल देखा था लास्ट टाइम में, मोनोस्पोरिक पोलोगोनम्स। अगर आपके पास क्या है, मोनोस्पोरिक पोलीगोनियम का क्या है, एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट है। अगर इसके अंदर एंटर करेगी तो उसके अंदर एंटर कैसे करती है हम उसको देखते हैं। तो जो हमारा मोनोस्पोरिक पोलीगोनियम क्या होता है, जो एम्ब्रियो सैक होता है, इसमें क्या होता है, 7 सेल होती है, क्या होती है 7 सेल, और क्या होता है 8 न्यूक्लियस होता है। अब मान लिया क्या है, ये एम्ब्रियो सैक हम बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एम्ब्रियो सैक में एक साइड होगी इसकी माइक्रोपाइल पोर होगा। अगर वहां से हम एंटर करवाएंगे इसके अंदर, तो ये जो हमारी जो सेल बनी है ये मैंने बनाई है माइक्रोपाइल एंड की तरफ। कहां पे बनाई है ये सेल, माइक्रोपाइल एंड की तरफ ये सेल मैंने बनाई है। मतलब हमारे पास क्या है, ये
एग अपरेटस है और 2 हमारे पास क्या है, सिनर्जिड सेल है। और इनसे अटैच हुआ क्या होता है, जो एम्ब्रियो क्या थोड़ा सा बड़ा होके यहाँ से क्या होता है, अटैच होता है, किससे होता है, बाइपोलर न्यूक्लियाई। किससे अटैच होता है वो, बाइपोलर न्यूक्लियाई से क्या होता है वो अटैच होता है। तो जो ये इसका जो सेकंड पार्ट होता है या इसका जो अपोजिट पार्ट होगा उसको हम बोलते हैं एंटीपोडल या चैल्जल एंड। एंटीपोडल सेल होंगी किसके ऊपर, एंटीपोडल सेल किस पे होती है, बाई एट द एंड ऑफ द, टुवर्ड द एंड ऑफ द चैल्जल एंड। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये हमारा बन गया एग अपरेटस। तीनों सेल को मिलकर क्या बनाएंगे हम, एग अपरेटस बनेगा। क्या बनेगा ये, तीनों सेल को मिलकर एग अपरेटस। क्या बन गया ये, एग अपरेटस बन गया। ठीक है, अब मैं ये कहता हूं अगर आपके पास जो पोलन ट्यूब है, क्या है, पोलन ट्यूब, अगर ये एंटर करती है इस एंड से, कहां से, पोरोगैमी से। अगर यहाँ फर्टिलाइजेशन किसके हेल्प से हुई है, पोरोगैमी। पोरोगैमी मतलब जो पोलन ट्यूब है इट एंटर थ्रू द माइक्रोपाइल पोर। कहां से एंटर करेगी, माइक्रोपाइल पोर से एंटर करेगी किसके अंदर, ओ इनटू द ओव्यूल्स के अंदर। किसमें, ओव्यूल्स के अंदर। ठीक है, तो पोलन ट्यूब में के अंदर क्या होते हैं, मेल गैमेट होते हैं। कितने होते, क्या होते हैं, मेल गैमेट। क्या होते हैं, कितने होते हैं, 2 मेल गैमेट। ये क्या है हमारे पास, मेल गैमेट्स हैं। बात समझ गए यहां तक। अब जैसे ही क्या होगा, पोलन ट्यूब क्या करेगी, एंटर करेगी किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर। ठीक है, तो ओव्यूल के अंदर जब एंटर करती है तो उसको गाइड कौन करता है, सिनर्जिड सेल्स। ठीक है, ओव्यूल का जो एग अपरेटस होता है, एग अपरेटस में क्या होता है, एक तो होता है हमारा 1 तो होता है एग सेल और 2 होता है इसके अंदर सिनर्जिड सेल्स। क्या होती हैं, सिनर्जिड सेल्स। और जो सिनर्जिड सेल्स के अंदर क्या होता है, मैंने आपको पहले जो लास्ट लेक्चर था उसमें बताया था, इसमें होते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस होते हैं। क्या होते हैं, फिलीफॉर्म अपरेटस। ठीक है, और जो फिलीफॉर्म अपरेटस का काम क्या होता है, गाइड द पोलन ट्यूब, गाइड द पोलन ट्यूब, गाइड द पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब को गाइड करना कि आपको यहां से एंटर करना है। ठीक है, तो जो सिनर्जिड सेल है ये क्या करती है, इट्स क्रिएट द केमिकल्स। क्या करती है, इट्स क्रिएट द केमिकल। ये केमिकल को स्क्रीट करेगी जिससे पोलन ट्यूब की क्या होगी, ग्रोथ होगी। और वो क्या करेगी, एंटर कर जाएगी इसके अंदर, ओव्यूल के अंदर, बाय ब्रेकिंग द सिनर्जिड सेल्स एंड एंटर इनटू द एग अपरेटस या oosphere के अंदर वो एंटर कर जाएगी। तो मैंने ये बोला है जो सिनर्जिड सेल है वो क्या करेगी, केमिकल को स्क्रीट करती है। ठीक है, और जो पोलन जो ट्यूब होती है उसके ग्रोथ के लिए मेनली क्या चाहिए होता है, एक तो चाहिए होता है बोरोन। क्या चाहिए होता है, बोरोन, कैल्शियम एंड इनोसिटोल। क्या चाहिए होता है, इनोसिटोल। इनोसिटोल इज ए कॉम्प्लेक्स शुगर होती है। इन तीनों में से अगर बोरोन हो तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि बोरोन इज द मेन कंपोनेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब। ठीक है, बोरोन इज द मेन कंपोनेंट है, ये इसके मान लो आप सब कंपोनेंट है। मेन कंपोनेंट क्या है इसका, बोरोन, जो पोलन ग्रेन की, पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए क्या होता है, सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब जो पोलन ट्यूब क्या करेगी, इट ब्रेक द सिनर्जिड सेल्स। 1 सिनर्जिड सेल को क्या करेगी, ब्रेक कर देगी। ठीक है, जैसे ही एक सिनर्जिड सेल ब्रेक होगी तो ये जो पोलन ट्यूब क्या करेगी, एंटर कर जाएगी। क्या करेगी, पोलन ट्यूब एंटर कर जाएगी अंदर, और ये क्या करेगी, एग जो एम्ब्रियो सेल का जो एग अपरेटस है उसको क्या करेगी, ब्रेक कर देगी। ठीक है, कैसे करेगी, जैसे ये सिनर्जिड सेल के अंदर, जैसे सिनर्जिड सेल क्या होती है, सिनर्जिड सेल क्या होगी, ब्रेक होगी। क्या क्या ब्रेक होगी, सिनर्जिड सेल्स। तो ये जो पोलन ट्यूब क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। पोलन ट्यूब क्या होगी, स्वेल, और स्वेल होने के कारण क्या हो जाएगी, पोलन ट्यूब अंदर जाके बरस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो पोलन ट्यूब जैसे ही बरस्ट होती है तो उससे क्या होता है, 2 तो मेल गैमेट और एक क्या होता है जो वेजिटेटिव जो न्यूक्लियस होता है, क्या होता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। किसके अंदर होता है, ये वेजिटेटिव सेल के अंदर। ये दोनों क्या होते हैं, रिलीज होते हैं किसके अंदर, एम्ब्रियो सेल के अंदर रिलीज हो जाएंगे। क्या पे रिलीज हो जाएंगे, इनटू द एम्ब्रियो सेक ऑफ द ओव्यूल्स, यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, जो एक मेल गैमेट है इट कंबाइन विद द एग सेल। किससे, एग सेल। एक मेल गैमेट कहां जुड़ेगा, एग सेल से जुड़ेगा, और सेकंड जो मेल गैमेट है इट कंबाइन विद द पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, एंट्री आप में समझ में आ गई। एंट्री में आपको दोबारा बता देता हूं, जो पोलन ट्यूब है ना, इसमें 2 तो मेल गैमेट होते हैं। ये एंटर करती कहां से, सिनर्जिड सेल से। एक सिनर्जिड सेल को क्या करेगी, ब्रेक करेगी। सिनर्जिड सेल का काम क्या होता है, ये क्या, इसके अंदर क्या होता है, फिलीफॉर्म अपरेटस होते हैं जो पोलन ट्यूब को क्या करते हैं, गाइड करते हैं, भाई आपको यहां से एंटर करना है।
वो एंटर कैसे करती है पोलन ट्यूब, क्योंकि जो सिनर्जी सेल क्या करती है उसको केमिकल स्टेट करती है, और केमिकल से स्टेशन से उसकी पोलन ट्यूब की क्या होती है, ग्रोथ होती है, ठीक है, जिससे उसके अंदर क्या करती है, एम्ब्रियो सैक में जो एंटर कर जाती है, ठीक है। और जो केमिकल था वो क्या था, बोरॉन था, कैल्शियम था और इनोसिटोल था, ठीक है। ये तीनों क्या है, कंपोनेंट है जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। तो जो पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है वो किसके कारण हुई है, केमिकल के कारण। इसको बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म। क्या बोलते हैं, कीमोट्रोपिज्म। इट इज ए फिनोमेना ऑफ द कीमोट्रोपिज्म, ठीक है। कीमोट्रोपिज्म क्या होते हैं, मूवमेंट ऑफ द पोलन ट्यूब टुवर्ड द केमिकल, केमिकल की तरफ पोलन ट्यूब की क्या होना, ग्रोथ होना, इज कॉल्ड एज ए कीमोट्रोपिज्म, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो पोलन ट्यूब क्या होगी, पोलन ट्यूब की ग्रोथ होगी, ग्रोथ होने से वो बढ़ेगी, बढ़ के वो क्या करेगी, सिनर्जी सेल को तोड़ देगी, एक को क्या करेगी, वो एक सिनर्जी सेल को ब्रेक कर देगी, जिससे वो एम्ब्रियो सैक में एंटर कर जाएगी। एम्ब्रियो सैक में अब क्या होता है वो हम देखेंगे अब, ठीक है। अब पोलन ट्यूब कहां पे एंटर कर गई, एम्ब्रियो सैक के अंदर, जहां पे क्या हुआ है, एक मेल गैमेट जुड़ेगा किससे, एग सेल से, और एक जुड़ेगा हमारा पोलर न्यूक्लियाई से। अब यहां पर क्या हुआ है, ये हमारी क्या थी, मिडिल वाली क्या थी, एग सेल थी, क्या थी, एग सेल। इससे क्या जुड़ा, प्लस 1 मेल गैमेट। आपके पास 2 मेल गैमेट है, कितने हैं, दो मेल गैमेट। तो जो एक मेल गैमेट है कंबाइन होता है किससे, एग सेल से, ठीक है। तो जब एग सेल का और मेल गैमेट का, एक मेल गैमेट का फ्यूजन होता है, इसको हम बोलते हैं जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको हमें, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, या इसको हम बोलेंगे और सिनगैमी। क्या बोलते हैं इसको हमें, सिनगैमी भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो जो एक मेल गैमेट यहां से कंबाइन हो गया, ठीक है, ये डिप्लॉइड बन गई, इससे क्या बनेगा, हमारा जो एम्ब्रियो बनेगा। सेकंड चीज क्या होती है, जो सेकंड जो मेल गैमेट है, इट कंबाइन विद द पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। किससे जुड़ेगा, वो पोलर न्यूक्लियाई से जुड़ेगा, कौन, सेकंड मेल गैमेट, ठीक है। जो सेकंड मेल गैमेट यहां पे जुड़ेगा तो यहां पे 3 सेल हो जाएंगे, कितनी सेल हो गई, 3 सेल हो गई, कितनी सेल हो गई, 3 सेल। 2 तो होगी पोलर न्यूक्लियाई, और एक हो गया हमारे पास क्या हो गया, जो मेल गैमेट का है। तो 3 न्यूक्लियस आपस में जुड़ गए ना, तो इसको बोलते हैं हम ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। और ट्रिपल फ्यूजन को दूसरा नाम क्या है, अब देखो, जो सेकंड पोलर न्यूक्लियाई होती है या सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, उसका क्या होता है, फ्यूजन होता है किससे, न्यूक्लियस से, तो वो भी क्या होगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी ना। तो इसको तो हम बोलते हैं जनरेटिव, और इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको हमें, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन इसको हमें बोलते हैं, ठीक है। ट्रिपल फ्यूजन इज आल्सो कॉल्ड एज ए वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब जो हमारा जो जनरेटिव होता है, इससे क्या होता है, इससे बनेगा हमारा एम्ब्रियो। क्या बनेगा, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी। अब जो हमारा वेजिटेटिव जो फर्टिलाइजेशन है या ट्रिपल फ्यूजन है, इससे बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म या प्राइमरी ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, आप इसको बोल सकते हो। प्राइमरी एंडोस्पर्म किससे क्या होगी, डेवलपमेंट होगी, जैसे बनेगा फिर एक कंप्लीटली, फिर बाद में एंडोस्पर्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इससे कंप्लीट एंडोस्पर्म बन जाएगा। अब आपने ये देखा कि एक ही फीमेल गैमेटोफाइट में या एक ओव्यूल के अंदर 2 तरह की क्या हुई, फर्टिलाइजेशन हुई है। एक तो कैसे हुई है, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, और सेकंड क्या हुई है, जेनेटिक फर्टिलाइजेशन। किसी भी एक स्ट्रक्चर के अंदर या एक फीमेल गैमेटोफाइट में या एक ओव्यूल में, एक स्ट्रक्चर में या एक फीमेल गैमेटोफाइट में या एक ओव्यूल के अंदर 2 तरह की फर्टिलाइजेशन होना, उसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे उसको हमें, डबल फर्टिलाइजेशन को हम कहेंगे, ठीक है। तो द 2 टाइप ऑफ द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द सेम गैमेटोफाइट, इट इज कॉल्ड एज ए डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इसको डिस्कवर किया था नोआस्ट्रिन ने, किसने किया था, नोआस्ट्रिन। कब किया था, इन 1898 के अंदर। कब किया था, इन 1898 के अंदर जो डबल फर्टिलाइजेशन क्या थी, नोआस्ट्रिन ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। तो ये जो हमारा जो टॉपिक था आज, ये था अबाउट द फर्टिलाइजेशंस।
हमने आज फर्टिलाइजेशन को क्या किया है, डिस्कस किया है। 2 तरह की फर्टिलाइजेशन मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, डेवलपमेंट होगी किसकी, एंडोस्पर्म की, वो हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। भाई अब इससे आगे जो डेवलपमेंट होती क्या है, एक तो हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म हो गया, एक डेवलपमेंट क्या होगा, एम्ब्रियो हो गया। एंडोस्पर्म की पढ़ेंगे, एम्ब्रियो की पढ़ेंगे। अब इससे क्या बनता है और इससे क्या बनता है, विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। मेरी वीडियो को लगातार कंटिन्यू देखते रहें और फाइंड आउट दिस कंसेप्ट। थैंक यू।